नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज बोरा, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्लिप एंड क्रीप इन द बेल्ट ड्राइव। स्लिप किसे कहते हैं? द रिलेटिव मोशन ऑन द pulley which is always present due to elasticity of the belt is called the elastic slip, and this partial relative motion between the belt and pulley. The peripheral speed of the driven pulley is lower than peripheral speed of the driving pulley, and this relative loss of speed in comparison to the driving pulley is the measure of the elastic slip. एक्चुअली इसका कारण क्या होता है कि जो पेरिफेरल वेलोसिटी होती है ड्राइवर और ड्रिवन की, वो अलग अलग होती है। ड्रिवन पुली की जो पेरिफेरल स्पीड है वो ड्राइवर पुली से कम होती है। इस रिलेटिव लॉस ऑफ स्पीड की वजह के कारण हमारे बेल्ट ड्राइव में इलास्टिक स्लिप होती है। ये देखिए, इनपुट शाफ्ट है, ये आउटपुट शाफ्ट है। अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो ये हमारी टाइट साइड होगी, ये हमारी इस लेग साइड होगी। तो क्या होगा, टाइट साइड में बेल्ट ज़्यादा स्ट्रेच होगा और यहाँ आकर श्रिंक हो जाएगा, और लेग साइड में जाकर बेल्ट में टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से जो इस वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से बेल्ट के इलास्टिसिटी की वजह से जो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं स्लिप। जनरली स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द ड्राइवर एंड ड्रिवन स्पीड of the driver and the belt on the driver side and the belt and the follower on the driven side। मतलब स्लिप का जो and the motion of the belt, क्योंकि हम जानते हैं कि the motion of the belt and pulley is due to the frictional grip between the belt and pulley। बेल्ट और पुली के बीच फ्रिक्शनल ग्रिप की वजह से हमारी पावर ट्रांसमिशन होता है। बेल्ट और दोनों बेल्ट के बीच में मोशन होती है, लेकिन सम टाइम फ्रिक्शनल ग्रिप जो होती है बेल्ट और पुली के बीच में वो कभी कभी इनसफिशिएंट होती है। इसके कारण कभी क्या होता है, सम फॉरवर्ड मोशन ऑफ द ड्राइवर, बेल्ट की कुछ सम फॉरवर्ड मोशन ऑफ द ड्राइवर without carrying the belt with it, and this may also call some forward motion of the belt without carrying the driven pulley with it. This is called the slip of belt. स्लिप जनरली होती है कि इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप की वजह से ड्राइवर पुली बेल्ट को कुछ फॉरवर्ड मोशन हो जाती है, ड्राइवर पुली की विदाउट कैरिंग द बेल्ट विद इट, और ड्रिवन पुली भी कुछ फॉरवर्ड मूव करते विदाउट कैरिंग द बेल्ट विद इट। ये जो रिलेटिव मोशन कहलाती है, ये कहलाती है स्लिप ऑफ द बेल्ट। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक साइड में बेल्ट ज़्यादा स्ट्रेच होगा और एक साइड में बेल्ट ज़्यादा श्रिंक होगा। एंड द स्लिप इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। स्लिप को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज में स्लिप एक्सप्रेस करते हैं, और स्लिप इन बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू द इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप। इनसफिशिएंट फ्रिक्शन की वजह से स्लिप ड्राइव अकर होती है। लेट S1 percentage, this is the slip between the driver pulley and the belt, and S2 percentage is the slip between the driven या follower pulley and the belt। We know that सबसे important है velocity of the belt passing over the driver per second। ये पाई d1 n1/60 स्लिप की वजह से ये कुछ वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, कितना परसेंट, S1% से रिड्यूस हो रही है, माइनस पाई d1 n1/60 इंटू S1/100। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो बेल्ट की स्पीड हो जाती है ड्राइवर
velocity of the passing of the belt is equal to pi d1 n1 upon 60 into 1 minus s1 upon 100. Similarly, the velocity of the belt passing over the follower per second, ये जो बेल्ट है ये फॉलोअर से पास होगा, तो ये जो रिड्यूस वेलोसिटी है वो और रिड्यूस होगी v माइनस वी इंटू एस टू अपन 100 से, तो ये रिड्यूस हो जाएगी v इंटू 1 माइनस एस टू अपन 100, क्योंकि फॉलोअर की जो वेलोसिटी है वो क्या है पाई डी टू इंटू अपन 60। तो ये जो इक्वेशंस हैं इनको आप इक्वेट करो, पाई डी टू इंटू 160 इक्वल टू पाई डी वन एन वन अपन 60, ये होगी इंटू 1 माइनस वन अपन 100 इंटू 1 माइनस 2 अपन 100, एंड 2 अपन n1 हो जाएगा d1 माइनस d1 अपन d2 इंटू 1 माइनस s1 अपन 100 माइनस s2 अपन 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो टर्म आएगी s1 अपन s2 इंटू अपॉन 100 इंटू 100, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत कम क्वान्टिटी, ये भी बहुत कम क्वान्टिटी होती है। अपॉन 100 इंटू 100 करने से ये बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी हो जाएगी, इसलिए हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसे। तो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा n2 अपॉन n1 इक्वल टू d1 अपॉन d2 इंटू 1 माइनस s अपॉन 100। तो s हो जाएगा हमारा s1 प्लस s2, टोटल परसेंटेज ऑफ स्लिप। अगर हम बेल्ट के थिकनेस को कंसिडर करें तो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा कंसिडरिंग द स्लिप ऑफ द बेल्ट n2 अपॉन n1 इक्वल टू d1 प्लस t अपॉन d2 प्लस t इंटू 1 माइनस s अपॉन 100, वेयर s इज द टोटल स्लिप, टोटल परसेंटेज इज s1 प्लस s2। अब है क्रीप। व्हेन द बेल्ट passes from the slack side to the tight side, जब बेल्ट स्लैक साइड से टाइट साइड ऑफ द बेल्ट पास होता है, ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द बेल्ट एक्सटेंड एंड इट कॉन्ट्रास्ट अगेन and when the belt passes from the tight side to slack side, due to these changes of length, there is a relative motion between the belt and the pulley surfaces. This relative motion is termed as the creep. The total effect of creep is to reduce slightly the speed of the driven pulley or the follower. Considering creep, the velocity ratio is given by n2 by n1 equal to d1 upon d2 into e plus under root sigma 2 upon e plus under root sigma 1, जहाँ पर sigma 1 और sigma 2 जो है stress in the belt on the tight side and slack side of the belt respectively, and e is the Young modulus of the material of the belt.